हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसा है? चलिए, आज फिर हम लोग क्लास 10th के मैथ लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल क्वेश्चन पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना? आइए हम लोग प्रश्न 2 को आज देखेंगे, जिसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 2 में बोला है कि एपी यानी समांतर श्रेणी, एपी के फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिया है एपी 10, 7, 4, आगे डॉट डॉट माने बढ़ता चला जाएगा का 30वां पद ज्ञात करें। एक समांतर श्रेणी है जिसमें पद है 10, 7, 4, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। उसका 30वां पद निकालना है। 30वां पद के मतलब कि अंतिमवां पद निकालना है। क्या निकालना है? अंतिमवां पद निकालना है। मतलब लास्ट में 30 नंबर पे कौन सा संख्या आएगा। समझ रहे हैं? yes, मैथ में क्वेश्चन समझना सबसे जरूरी होता है। क्वेश्चन समझ गए तब ना बनाइएगा। yes, आइए, इसका ऑप्शन भी आपको दिया है तो हम लोग बनाएंगे। जो भी आंसर आएगा चेक करेंगे कि हमारा ऑप्शन में कहाँ है। तो सबसे पहले नोट करते हैं कि दिया क्या है। हल इसको जब करेंगे तो दिया है यहाँ पे एपी के प्रथम पद यानी ए के मान कितना दिया है? 10। क्या दिया है? 10। उसके बाद हमको चाहिए पदांतर यानी डी चाहिए। क्या चाहिए? डी, डिफरेंस। तो डी कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 यानी दूसरा का पद माइनस पहल का पद। A2 माइनस A1 निकाल लीजिए। A2 यहाँ पे कितना है? 7। A1 कितना है? 10। घटेगा तो कितना? -3। पदांतर कितना आ गया? 3। और देखो 30वां पद यहाँ से पूछा है। 30वां पद माने n। टोटल में कितना है? 30 गो पद है। 30वां पद निकालना है तो यहाँ पे क्या निकलेगा? nवां पद, अंतिमवां पद। तो यहाँ पे n दिया है। n कितना दिया है आपको? 30। निकालना क्या है? n बराबर क्या होगा? व्हाट। क्लियर? ये प्रश्नवाचक साइन है, चिन्ह है। चलिए, वही फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे। an बराबर क्या होता है? बोलो। बोलो। बहुत बढ़िया, एकदम फॉर्मूला मैथ में याद कर लीजिएगा सब। जितना आप लोग के बुक में फॉर्मूला आ रहा है सब एक पेज पर लिख के याद कर लीजिएगा, इकट्ठा रखिएगा। अब देखिए ए के मान कितना है? एन के मान 30 माइनस 1, डी के मान -3। अब इसको सॉल्व कीजिए। 10 प्लस ये घटेगा तो 29 होगा, गुणा -3। ये हो जाएगा 10 प्लस 29। यहाँ कितना आई हो जाएगा? प्लस माइनस यहीं पर माइनस कर दो, नहीं तो एक लाइन और बढ़ जाता। 29 है 87, माइनस में कितना? 87। इधर आपका एन चल रहा है, इसी का तो मान निकालना है। क्लियर? तो एन बराबर हो जाएगा आपका क्या? ये घटेगा 10 में से 87 गया तो 10 में 87 नहीं घटा तो उल्टा घटाते हैं तो माइनस लगा देते हैं। कितना? 77। देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? किस ऑप्शन में है? सी नंबर। ऑप्शन परीक्षा में एकदम माने पास पास के ऑप्शन देता है कि बच्चा कंफ्यूज करे। अब देखिए 77 आया, बच्चा साइन नहीं देखता तो मार देगा। यहाँ पर भी 77 है प्लस के साथ। तो ऑब्जेक्टिव जितना माने बनाने में समय लगता है उसको माने ऑप्शन को टिक करने में भी समय लगता है। देख के तब उसको टिक कीजिए आराम से। समझ गए? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले दूसरा का क्वेश्चन भी। आइए, यहाँ पर भी दिया है एक समांतर श्रेणी का कुछ पद है। पहला पद क्या है? अगला पद, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 2, फिर आगे डॉट डॉट का कितना पद निकालना है? 11वां पद ज्ञात करना है यहाँ पे। आइए पहले इंफॉर्मेशन लिख लो। यहाँ पर दिया है पहला पद यानी ए बराबर कितना? -3। और क्या कौन सा पद निकालना है? 11वां, माने अंतिम पद कितना है?
टोटल पद n है माने 11, और यहाँ से d निकाल लो। d कैसे निकलेगा? दूसर का पद माइनस पहला पद, यानी -1/2 में से घट जाएगा क्या? -3। अब फॉर्मूला वही हो जाएगा माने a2 - a1। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। d कैसे निकालते हैं? दूसर का में से पहल का घटा देते हैं। अब यहाँ पे घटा लीजिए, ये हो जाएगा -1/2, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 दे के एलसीएम निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा एलसीएम इसका? 2 होगा। ये हो जाएगा 2 इकाई 2 तो -1 इकाई 1, 1 दूना 2 तो 3 दूना 6, ये -1 +6 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस में 5/2। यही रहने दीजिए, नहीं तो दशमलव में भी लिख सकते। 5/2 का मतलब क्या हुआ? 2.5, 2.5, तो ही रहने दीजिए। अब आइए हमें और क्या ज्ञात करना है? अंतिमवा पद निकालना है, यानी an बराबर व्हाट। फॉर्मूला डालेंगे an वाला निकल जाएगा। an बराबर क्या होता है फॉर्मूला? a + 1 × d। आइए a के मान कितना है? माइनस में 3। सब ध्यान देना है, माइनस छोड़ दीजिएगा तो फिर आप घूरते रह जाइएगा, कहियो आंसर ना मिले, एक नंबर चला जाएगा। n के मान कितना? यहाँ पे है प्लस। n के मान कितना? 11 -1। d के मान कितना? 5/2। अभी हो जाएगा -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू यानी गुना 5/2, ये हो जाएगा -3। इसको काट लीजिए, 2 से 2 5 10, ये हो जाएगा प्लस 50 25। इधर आपका वही चल रहा है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डॉट डॉट दे दीजिएगा। तो ये हो जाएगा an बराबर, ये घट जाएगा तो -3 +3 +25, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा उससे 3, तो कितना हो जाएगा? प्लस में 22, क्योंकि प्लस के मान ज्यादा है तो प्लस में आंसर आएगा। अब देखिए तो 22 है का ऑप्शन में कहीं? बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी फॉर बॉल, यही सही हो जाएगा 22। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।